माते दिल्ली के भगत हैं आशु जी। उनका ये पूछना है कि जब भी वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पैरों में चींटी काट रही है या खुजली सी हो रही है, तो उनका ध्यान भटक सा जाता है। तो क्या ऐसा करें जिससे कि उनका ध्यान एकाग्रचित्त हो सके और सही से लग सके? देखिए आशु जी, अनाज काल से रहा है साधना में जो भी साधक चलता है, ध्यान हो, धारणा हो, समाधि हो, जप तप हो, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, इसमें एक आश्रित शक्तियाँ होती हैं, एक दैवी शक्तियाँ होती हैं जिसकी आराधना कोई करता है। आश्रित शक्तियाँ अदृश्य होती है, दैवी शक्तियाँ अदृश्य होती भी, वो भी दृश्य होती है। और विघ्न तो सदैव इन कार्यों में, दैवी कार्यों में, साधना में विघ्न सदैव आते रहते हैं। और ध्यान की वास्तविक मेरे समझ में जो ध्यान करने की जो स्थिति है वो किसी भी माँ से पूछी जा सकती है। ध्यान असली माँ जानती है, माँ करती है। आपको मालूम हो कि एक किसी आदमी की 4 बच्चे हैं और एक दोस्त ने कहा अमेरिका भेज दो, हम लड़कों को ये को बना देंगे। उसने 2 लड़के ले गए हेलीपैड तक और जहाज़ में लड़कों को बैठा दिया, भेज दिया, दोस्त गया। और माँ और पिता वहाँ से लौटते हैं तो माँ का ध्यान असली केवल चित्त में उसके लड़के रहते हैं। काम करती है, घर में रोटी बनाती है, सारे काम करती है, लेकिन चित्त में चाह रहता है लड़का। तो ध्यान की भी स्थिति हमारी ये होना चाहिए कि हमारे चित्त में जिसका ध्यान कर रहे हैं उसका नाम, उसका रूप होना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि से बैठना चाहिए। दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्म, वो अब धारण करके बैठे, वो धर्म है जो धारण करते हैं। तो अब हमने धारण कर लिया कि हमको किसी नाम का, किसी रूप का ध्यान करना है। वो चित्त में करने की आवश्यकता है और मन करता है, चित्त में पहुँचता है और चित्त में ध्यान करता है मन। अब हमको शनै शनै बैठते, ध्यान में बैठते हैं और ये असली शक्ति की बाधाएँ होती है। जो भी बाधा आपको जो प्रत्यक्ष में मेरे जीवन में अनुभूति है इस बात की, मैं किसी माँ शारदा के मंदिर में कहीं किसी गुफा में बैठा था, आँखें मूंदे घंटों बैठा रहा। मुझे ऐसा लगा एक कीड़ा काट रहा है, काट रहा, काटते काटते लगा कि मेरे पैरों में खून बह रहा है, अनुभूति खून बहने की हो रही है और मैं तब भी नहीं उठा, अपना ध्यान में लगा रहा और खुजलाहट से दूर रही। काटने के बाद पैर में कोई काट रहा है कीड़ा और काटने के बाद में खून बह रहा है, ये अनुभव मेरे को हो रहा था। मुझको एक संदेह पैदा हुआ कि ये कीड़ा कहीं छोटा न हो, मेरी नसी के अंदर न घुस जाए। तो मैंने फिर उस जगह में हाथ जोर से मारा, पंजा मारा और मीजा उसको, देखा तो वहाँ कोई कीड़ा था ही नहीं, केवल खून बहने की अनुभूति हो रही थी, काटने की अनुभूति हो रही थी। तो ये बाधाएं हुआ करती हैं। इसलिए हम जब दृढ़ निश्चय, कौन सी बात है, मामूली खुजली बात है और भी कोई तकलीफ हो, हमको ध्यान हमारा वो कहता है कि चित्त में दूसरी बात आनी नहीं चाहिए। मन में खुजली आई, अन्य कोई बातें, ये बाधाएं हैं। तो बाधाओं को हमको स्वयं को दूर करना है और दृढ़ निश्चय करके बुद्धि में बैठना है कि समस्या कोई भी, कोई आवाज़ दे रहा, कोई बुला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमको उठने नहीं जितनी देर बैठना है। और दूसरी बात हमें सोचना नहीं है। आप ध्यान न दिया होगा, आप ध्यान करते समय आपके मन ने और कई बातें सोचा होगा। तो जब अनेक प्रकार की बातें आती हैं तो हमारा ध्यान सही नहीं हो पाता है। तो हमारा जब चित्त स्थिर हो, विचार शांत हों, मन में विचार नहीं हो और विचार आते भी है तो विचारों को हटा दिया जाए और विचार को मैंने करके एक विचार रह जाए हमारा भगवान का, ईश्वर का नाम, भगवती का नाम। हम उसको नाम के आधार से लेके और फिर अपना ध्यान जहाँ भी करते हो, आज्ञा चक्र में करते हैं, हृदय में करते हैं, चित्त में करते हैं ध्यान, जहाँ भी सुगम हो आप ध्यान कर सकते हैं।
लेकिन मन को देखना होगा कि हमारे ध्यान करने के समय ध्यान तो मन ही को करना है। और ध्यान क्या है? मन किसी एक जगह केंद्रित हो जाए, मन वहाँ शांत हो जाए और मन देखे उसको। जब मन जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसका रूप देख रहे हैं, मन देखे उसको। तन नहीं देखता, तन नहीं है, तन ध्यान नहीं करता, ध्यान मन करता है, ध्यान मन से होता है। मन चित्त, और चित्त में वह रूप भगवान का, ईश्वर का जो हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे चित्त में बैठता है। और इस तरह से निरंतर हम अभ्यास करें और निरंतर अपने मन को देखें। मन अगर न जाएगा कहीं तो आपका ध्यान न हटेगा। खुजली की किसी बिगड़ बाधा की आपको याद न रहेगी। आप स्थिर मन से बैठने की ज़रूरत है और हर पल निगरानी करने की ज़रूरत है उस मन की, क्योंकि ध्यान तो मन ही को करना है। ध्यान मन से करना है, ज्ञान मन से करना है, योग मन से करना है और भक्ति मन से करना है। संपूर्ण जो जितने भी साधनाएं हैं आज दुनिया में, जितनी भी साधनाएं हैं, उसका मूल इस शरीर के अंदर मन जो बैठा हुआ है वही करता है। हम आंखें मूंद के बैठे भी हैं और मन कहीं चला गया थोड़ा भी तो हम तो ध्यान भंग हो गया। कैसे ध्यान भंग हुआ? ध्यान का मतलब कि एकाग्र हो। हमारे एकाग्र माने आगे हमारे एक ही हो, दूसरा न रहे। हमारे मन विचार में मन दूसरा विचार न करे। और मन को ऐसा अभ्यासी बनाने की ज़रूरत है, उसको निरंतर मन को देखने की ज़रूरत है। बार बार मन को खींच लाकर कहीं दूसरी जगह जाता है तो भगवान के नाम रूप में उसको लाने की आवश्यकता है। हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान में बैठ जाते हैं, जाप में बैठ जाते हैं, हवन में बैठ जाते हैं, एक भी किसी का धार्मिक कार्यक्रम में बैठ जाते हैं। उस मन को छोड़ देते, नहीं देखते। मन छोड़ देने से कई जन्मों से अभ्यास ही है वो मन सीधे माया की ओर जाता है, माया की वस्तुओं की ओर जाता है और माया के सारे विचारों को खींच के मन ले आता है। इसलिए सीधी बात यह है कि निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। केवल मन को देखने की जरूरत है। जब मन स्थिर होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, मन चिंताओं से, मन इच्छाओं से और मन बाधित न होगा। जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं हमारी कोई भी इच्छा न हो, और हमारी इच्छा तो छोड़ दीजिए, हमारा कोई भी मन कहीं विचलित न हो, मन कोई विचार न करे, तो ये एकदम से हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। ध्यान का ज्ञान नहीं होता। ये ध्यान भी ज्ञान से किया जाता है और ज्ञान तो हमको ध्यान कर रही हैं, हमने किसी से पूछा नहीं, समझा नहीं और हम एकदम से बैठ जाते हैं। कहाँ ध्यान करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं और कब तक करते हैं, ये सारी बातों को जानना चाहिए। और जो लोग भी इसका पूर्व से व्यवस्थित ढंग से और आसन में बार बार आसन बदलने से भी विक्षेप पैदा होता है। एक आसन में सुचित्त होकर, सुमन होकर के, विचारों से रहित होकर के, और विचार भी अगर आते हैं तो दैवी विचार आए और भौतिकी विचार आते हैं, ध्यान हमारा भंग कहलाएगा। इसलिए कैसे हमको तो मन पर ध्यान देना। आप कहते हो हम ध्यान में बैठे हैं, मन का क्या आपने देखा कि मन कहाँ कहाँ गया? तो और एक छोटी सी बात में आप कह रहे हैं कि खुजला आगाज ध्यान भंग हो गया। अरे तो बड़ी बड़ी बातें, उसमें तो बाधाएं पहुंचाई जाती हैं आश्रित शक्तियों को द्वारा। तो इसलिए हमारा इसमें सभी लोगों से निवेदन है कि हम ध्यान तो स्वयं नहीं करते, ना हमको ध्यान के विषय में मालूम है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति आपके तरफ से कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात का जो हमने कहा है कि आप मन पर ध्यान देंगे, मन शांत होगा, आनंदमय होगा, दुनिया के विचार में न होगा, माया के विचार में न होगा, दीगर विचार न करेगा। जिसका हम ध्यान करते हैं केवल उसके विचार होंगे
तब तो आप ध्यान कर पाएंगे। और अगर आप मन को नहीं देखते हो, बैठ गए, क्या बैठ गए, शरीर को बैठाया आपने, मन को देखा नहीं, इसलिए आपका ध्यान भंग होता है। आप रोज़ अभ्यास कीजिए और बैठिए और मन को देखिए और मन को लगाइए अपने प्रभु के नाम पर, प्रभु के रूप पर, और चित्त को चित्त में बैठाइए। तो इस तरह से जब हम कुछ लंबे समय तक और रोज़ यही करते रहेंगे तो मन धीरे धीरे अन्य विचारों से हटने लगेगा और एकाग्रचित्त हमारे आगे एक ही जब रह जाएगा, हमारा ध्यान सही होने लगेगा। इसके लिए सनई संता सनई पंथा सनई पर्वत लंघना। हम एक ही दिन में चाहते कि ध्यान सही हमारा लग जाए, कोई बाधा नहीं आए, तो बाधा अनेक है। तो इसलिए बाधाओं की परवाह न करते हुए अपने मन को देखने की जरूरत है। और हमको ज़्यादा पता नहीं है, मैंने आपसे बताया ना कि हमको ध्यान स्वयं नहीं करते, हमको जानते नहीं हैं, पर आपने कहा तो हम अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे जैसा हमने अभिव्यक्त किए तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद आप ध्यान कर सकेंगे। अब पहले तो आप अन्य सारे विचारों को खींच करके अपने जिस देवता भगवान को अपना ध्यान कर रहे हों, जिसका नाम ले रहे हों, तो उसको परित्याग करके अन्य विचारों को एक विचार रखिए और फिर आप बताइए इस बात के लिए। तो जो फिर बाकी ओर से जो हमको हम इंगित होंगे फिर आपके समक्ष पेश कर सकेंगे। ये हमने आपको अपना अनुभव बताया कि हमको बाधा आई, हमने समझा किया पैर में काट रहा है, खून निकल रहा है, कहीं नसी के अंदर ये बाधा है, लेकिन हमने बहुत समय तक साथ लिया। होने दो, कोई पर काटने दो, वो तो संदेह हो गया कि कीड़ा नसी में नहीं जाए, तब ध्यान भंग हुआ। वो भी होने देते, कोई परवाह नहीं है। इसलिए जब ध्यान में बैठे तो सबकी ममता एक तरफ रखे, सब कार्यों को समाप्त करके, सारे विचारों को एक तरफ रखे, एक विचार लेके जब हम ध्यान में बैठेंगे और मन की निगरानी करेंगे तो हमारा ध्यान सही हो सकता है। अन्यथा हम समझते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, पर वो ध्यान नहीं है। प्रत्येक ध्यान में बैठने वाले को पहले ध्यान का ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कैसे करना है और क्या करना है। और अभी माँ शारदा की कृपा होगी तो अगले समय आप बताइए, जो हुक्म माँ का होगा अंदर से प्रेरणा मिलेगी आपको, हम फिर माँ की ओर से निवेदन कर सकेंगे आप सबसे वक्तों। बोलो शारदा मैया की।